तो 12th पास कर लिया और अब किसी प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हो। कॉलेज और कोर्स तो सेलेक्ट कर लिया होगा, लेकिन एडमिशन प्रोसीजर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के लिए क्या स्टेप्स और प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। मैं हूं उदय, आप देख रहे हो वाईपी लॉजिक्स और मैं प्राइवेट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूं। मैंने बीटेक सीएससी में एडमिशन लिया हुआ है और करेंटली मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। जब मैं एडमिशन लिया था तो मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च किए थे कि एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन मुझे उस टाइम पे एक परफेक्ट वीडियो नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को जानते हैं। सबसे पहला तो स्टेप 1, कॉलेज सेलेक्शन। आप कॉलेज सिलेक्शन करते हो। कॉलेज सिलेक्शन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप अपनी बजट के बेसिस पे, आप अपने परसेंटेज के बेसिस पे, आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उसके बेसिस पे आप एक कॉलेज सेलेक्ट करते हो। अब ठीक है, कॉलेज तो आप सेलेक्ट कर लिए होगे। अगर कॉलेज सेलेक्ट करने में भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब आता है स्टेप 2, फॉर्म फिल करना। हर कॉलेज का ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म फिल होता है, जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स, एंट्रेंस एग्जाम्स के डिटेल्स, 10th और 12th के डिटेल्स, ये सब लिए जाते हैं। इसके बेसिस पे आपका कॉलेज में रजिस्ट्रेशन होता है। कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे उस कॉलेज के वेबसाइट पे विजिट करोगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करोगे और उसके बाद में आप जो भी फॉर्म आ रहा होगा वो फॉर्म फिल करोगे और उसके बाद आप सबमिट करोगे। और सारे कॉलेजेस की कुछ कुछ अलग रजिस्ट्रेशन फीस होते हैं, जैसे 2000, 4000, 5000 ऐसे करके एक रजिस्ट्रेशन फी होता है। आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पे करना होता है उस टाइम पे और आपको फॉर्म सबमिट कर देना होता है। उसके बाद आता है स्टेप 3। यहाँ पे होता है क्या कि आप जो फॉर्म सबमिट करोगे उसके बाद आपको कॉलेज से मेल या फिर कॉल आएगा। जब मेल और कॉल आता है वहाँ पे आपको डिटेल्स दिए जाते हैं कि आपकी ओरिएंटेशन कब से है, मीन्स आपके क्लास जो है वो कब से स्टार्ट होंगे, आपको कॉलेज में रिपोर्ट कब करना है, आगे की क्या प्रोसीजर है, वो लोग आपको कॉल पे एक्सप्लेन करते हैं। अब आता है स्टेप 4, कैंपस विजिट्स और डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस। आपको जो भी डेट्स मिलेंगे उस डेट पे आपको कॉलेज विजिट करना होगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपने टिकट्स अरेंज कर लेना कैसे आप वहाँ पे विजिट करने वाले हो। और ध्यान रखना, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, जैसे कि 10th और 12th के मार्कशीट्स, आधार कार्ड और 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटोज, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया हो तो, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अब आता है स्टेप 5, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी पेमेंट का। कॉलेज पहुंच के आप वहाँ एडमिशन सेल या फिर एडमिशन डिपार्टमेंट में जाओगे। वहाँ पे एक हेल्प डेस्क काउंटर होती है, वहाँ पे आप जाके उनसे पूछोगे आपको किन के पास रिपोर्ट करना है। वो लोग आपको डिटेल्स देंगे कि आप हाँ यहाँ पे जाओ, इस काउंटर पे जाओ। आप जब वहाँ पे जाओगे तो फिर आपको वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन की फॉर्म जो भरा आपने वो दिखाना होता है। उसके बाद में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ले गए, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटोज वगैरह, तो ये सब आप उनको दिखाओगे, वो सब वेरीफाई होता है। ध्यान रखना कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है। और ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाते हैं कॉलेज की तरफ से, वो फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है और वो फॉर्म फिल करके उसके बाद वहाँ पे उन्हें सबमिट करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, बहुत सारे कॉलेजों का हॉस्टल का प्रोसीजर अलग होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह, एडमिशन फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म अलग से भरना होता है। आप उनसे एक बार कंफर्म कर लेना कि आपका हॉस्टल अलॉटमेंट का सीन कैसा है। अगर वो बोले तो आप वहाँ पे जो भी फॉर्म देंगे वो लोग, वो फॉर्म फिल करना, वो फॉर्म सबमिट। एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, कॉलेज का जो फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद, हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म भरने के बाद, ये सब सबमिट करने के बाद आपको एक डेट दिया जाएगा जो कि ओरिएंटेशन का होगा। आपको हो सकता है उसी टाइम पे कॉलेज आईडी के लिए रिक्वेस्ट लें, कॉलेज आईडी के लिए फॉर्म भरवा लें। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप उस कॉलेज का ऑफिशियली स्टूडेंट बन जाते हो। वहाँ पे आपको क्लासेस की शेड्यूल वगैरह के लिए डेट्स मिलेंगे, ओरिएंटेशन के लिए डेट्स मिलेंगे, ये सब की डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। साथ ही आपको आपके अगर हॉस्टल आपने लिया हुआ है तो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, तो हॉस्टल का जो रूम नंबर वगैरह होगा वो सब दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे फाइनली उस दिन से रह सकते। अगर कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो तो कोशिश करना मॉर्निंग में पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर देर से पहुंचोगे तो फिर वहाँ पे और सारे जो प्रोसीजर होते हैं वो काफ़ी लंबे चले जाएंगे, भीड़ वगैरह हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो, एडमिशन प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज रहना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन पहले से रहेगा तो आपके लिए ये प्रोसेस कोई डिफरेंट नहीं है और ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी इश्यूज होंगे तो आप कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा।
तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।